वेलकम टू टेकी फैन ऑफ इंडिया। आज हम सीखेंगे गिट स्टैक्स। सबसे पहले हम अपना वर्किंग रिपोजिटरी यहाँ पे बना लेते हैं और इसमें हम सबसे पहले आकर के अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे गिट स्टैक्स। गिट स्टैक्स कमांड। ओके, हमारा लोकल रिपोजिटरी या फिर बोला जाए तो वर्किंग रिपोजिटरी बन गया है। साथ ही साथ हमको अपना रिमोट रिपोजिटरी बनाना होता है। चलिए हम यहाँ पर अपना रिमोट रिपोजिटरी बना लेते हैं। तो गिट गिट हमारा लॉगिन हो गया है गिट गिट हब में। अब यहाँ पर आकर के हम चलते हैं होम पेज में और होम पेज में जाकर के सबसे पहले एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। ओके, न्यू रिपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट करते हैं। गिट स्टेटस कमांड, गिट स्टेटस कमांड हो गया। ठीक, अब लोग बता रहा है कोई इशू नहीं है, गिट स्टेटस कमांड रेडी हो गया। अब आकर हम क्रिएट कर लेते हैं इजीली। ठीक, तो उसके बाद हम चलते हैं अपने वर्किंग रिपोजिटरी में, आते हैं और इस फोल्डर के अंदर जाकर के हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से ओपन विथ कोड करते हैं। तो जो भी डेटा रहता है हमारा कोड ओपन होकर के आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई डेटा है नहीं अभी तक। तो हम आएंगे ट्रिपल डॉट पर क्लिक करेंगे और टर्मिनल न्यू टर्मिनल यहाँ पर हम ओपन करेंगे। ठीक, साथ ही साथ हम जाएंगे फोल्डर में और एक फाइल यहाँ पर ऐड करेंगे। फाइल का नाम रहेगा index.html। ठीक, और इसमें आकर के हम एक्सक्लेमेटरी चिन्ह को एंटर करेंगे और हमारा बाय डिफॉल्ट जो HTML का कोड रहता है यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। और यहाँ पर आकर के हम सबसे पहले अपना गिट स्टैश कमांड मेंशन कर देते हैं कि हमारा टाइटल क्या है। ओके, तो यहाँ पर आकर के हम गिट स्टैश कमांड यहाँ पर हम मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद हम जो भी हमने लिखा है यहाँ पर टाइटल में वही कॉपी कर लेते हैं और आकर के बॉडी के अंदर h1 टैग लेकर के उसी में इसे हम पेस्ट कर देते हैं एंड सेव कर लेते हैं। इतना तो हम करते आ रहे हैं पहले से ही करते हैं। अब इसमें हम गिट वाले भाई साहब को इनिशियलाइज कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं गिट इनिट। जैसे हम गिट इनिट होगा वैसे ही हमारा लोकल रिपोजिटरी बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर अनट्रैक दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं गेट ऐड डॉट। हमारा स्टेज एरिया में चला गया, उसके बाद हम गेट कमिट फर्स्ट कमिट डन। फर्स्ट कमिट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं गेट पे चलते हैं, फिर रिमोट करते हैं हम अपने रिमोट रिपोजिटरी को। हमारा लोकल रिपोजिटरी जो होता है हमारा रिमोट रिपोजिटरी से ऐड करने का काम करता है। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। और यहाँ पर आकर के हम सबसे पहले जाते हैं रिमोट रिपोजिटरी में और यहाँ से आकर के हम इसका लिंक ले लेते हैं। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने इसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने रिपोजिटरी में। ठीक है, मीन्स लोकल रिपोजिटरी में आ जाते हैं। ओके, लोकल रिपोजिटरी में आकर के इसे हम पेस्ट कर देते हैं, प्रिंटर का बटन दबा देते हैं। तो हमारा जो भी लोकल रिपोजिटरी है यहाँ पर रिमोट हो गया, मतलब ऐड हो गया है। उसके बाद हम करते हैं गिट पुश यू ओरिजिन और हमारा ओके सो एरर ना गिट पुश यू ओरिजिन मैन। तो अच्छा, हमने गलती कर दिया, हमने ऐड तो कर लिया है। उसके बाद हमें इसे ब्रांच पे चेंज करना है। उसके लिए करेंगे गिट ब्रांच, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोकल रिपोजिटरी में हमारा जो गिट का ब्रांच होता है मास्टर होता है और रिमोट रिपोजिटरी में होता है मेन। ब्रांच चेंज करना जरूरी है। तो यहाँ पर मेन हो जाएगा, हमारा मेन हो गया। ठीक, तो हमारा ब्रांच चेंज हो गया। अब हम पुश कर सकते हैं गिट पुश यू ओरिजिन। ओके, ठीक है, आराम से जो भी कोड है वो पुश हो जाएगा रिमोट रिपोजिटरी में। डिपेंड नहीं करता, मतलब डिपेंड करता है। अब रिमोट से पहले ही से ऐड करते हैं फिर बाद में ऐड करते हैं। देखिए इजीली हमारा जो भी कोड है हमारा रिमोट रिपोजिटरी में चला गया है। आकर के यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमें हमारा जो कोड है हमको दिखेगा। ओके, इजीली वी कैन सी हियर आवर कोड।
अब हम देख पा रहे हैं हमारा कोड जो है इस यहाँ पर आ चुका है। ओके, डन। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आ करके देख लेते हैं कि हमारा जो भी कोड है ठीक कितना हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेटस का। जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी पर्टिकुलर ब्रांच में जाकर के आप काम कर रहे हैं और मैनेजर कहते हैं कि आपको चेंज करना है ब्रांच आपका, मतलब कि आपको कहीं कहीं किसी और ब्रांच में जाकर के कोड को पुश करके, सॉरी कोड को पुल करके या फेच करके उस पर कुछ ऐड करना है कहीं पर, तो आपका ये काम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे या नहीं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं गिट स्टेटस। ठीक है, जो चेंजेस हमारा रहता है वो ऐसे ही यूजुअली टेम्परेरी में स्टोरेज होकर रह जाता है, तो कोई इशू होता नहीं है। तो यहाँ पर हम आकर के मान लीजिए हमने H1 टैग यहाँ पर ऐड कर रखा है, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं, डन। और इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आकर करेंगे सबसे पहले गिट स्टेटस, गिट स्टेटस तब इंटर कर देंगे। ठीक, तो हमारा जो भी यहाँ पर लिख रहा है साफ साफ कि आपका जो सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स टैब ऑन में जो कि टेम्परेरी तरीके से आपका स्टोर हो गया किसी रूम में, स्टोर होकर ऐसे रहेगा। फिर आप जाएंगे अपना काम करेंगे, काम करने के बाद वापस आएंगे तो आपका जो भी चेंज रहेगा वो एज इट इज ऐसे यहाँ पर रहेगा। ओके, गिट स्टेटस हो गया। उसके बाद हम चलते हैं गिट स्टेटस लिस्ट देखते हैं कि क्या हमने जो चेंज किया है उसमें क्या हुआ है। गिट स्टेटस लिस्ट देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है हमको। हाँ, दिख रहा है कि स्टेज 0 में दिख रहा है कि ये जो है कि कमिट डन हुआ है, एक फर्स्ट कमिट डन हुआ है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट कमिट तो डन हो गया है, उसको हम सोच रहे हैं कि कुछ और हाँ फर्स्ट कमिट आपका हो गया है और उसका जो है कि कोड भी मेंशन है, DCC एंड हैश कोड भी मेंशन है। और अगर हम फिर से कोई चेंज करना चाहें, कुछ और इसमें ऐड करना चाहें, मान लीजिए यहाँ पर हमने बॉर्डिंग जाकर के जो टैग जो है उसे कॉपी कर लिया और फिर से एक बार पेस्ट कर दिया, एक बार दो बार पेस्ट कर दिया, ठीक, और कंट्रोल एस कर दिया। ठीक, उसका फिर से हम आकर के यहाँ पर गिट हैश लगा देते हैं, सॉरी गिट स्टैश लगा देते हैं, गिट स्टैश लगा दिया। तो फिर भी जो जो भी चेंजेस हमने किए हैं अभी उसे भी हमने क्या कर लिया यहाँ पे स्टोर कर लिया है। दो रूम बन गया हमारे पास। जो पहला चेंज हमने किया था, पहला बार स्टैश लगाया था उसका स्टोरेज के लिए दूसरा रूम था, और सेकंड जो हमने किया है यहाँ चेंज किया उसके बाद स्टैश लगाया है, मान लीजिए फिर हमें कहीं जाना पड़ा तो हम स्टैश करके फिर यहाँ स्विच करेंगे ब्रांच, ब्रांच से स्विच करके हमको जो नेक्स्ट काम करना रहेगा तो मेन में जाकर के अपना कोड को फेच करेंगे और वहां पर जाकर के काम करके वापस आएंगे तो हमारा जो भी डेटा रहेगा यहाँ पर हमें एज इट इज मिलेगा। ठीक, अब इसे हम देख लेते हैं कि हमने क्या चेंज किया है। गिट स्टैश लिस्ट, स्टैश लिस्ट जाएंगे तो हमें दिखता है कि दो दो चेंज हुआ है, एक फर्स्ट कमिट हुआ है, एक यहाँ पर हुआ है फर्स्ट कमिट, दो दो चेंजेस हुए हैं यहाँ पर। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पर आकर के गिट स्टैश अप्लाई का यूज करते हैं, एक कमांड है गिट स्टैश अप्लाई कमांड है, अगर हम इसे यहाँ पर यूज करते हैं तो मॉडिफिकेशन दिख रहा है यहाँ पर, जो कि आपका लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है तो यहाँ पर अपडेट होकर आ गया। पहले बस खाली इतना ही था, फर्स्ट लाइन ही था, उसके बाद आपने जो लेटेस्ट आपने जो अपडेट किया है वो यहाँ पे दिख रहा है, तो दिख रहा है मॉडिफाइड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो भी है आपके यहाँ पर मेंशन हो रहा है। ठीक, चेंजेस विल अपीयर, लेकिन हाँ इसका जो हिस्ट्री रहेगा उसमें से मतलब वहां से नहीं हटेगा। तो अगर कभी चेक करेंगे तो हम चेक कर लेते हैं गेट स्टेटस लिस्ट, गेट आते हैं हम टर्मिनल में, गिट स्टेटस लिस्ट देते हैं। इसमें देख रहा है कि हमारा जो हिस्ट्री है वो पहले को एज इट इज है, वो डिलीट नहीं हुआ है। ठीक, वो डिलीट नहीं होता है। अब एक और कमांड होता है, अगर हम उसका उपयोग करते हैं ठीक है तो उसके साथ साथ जो भी हिस्ट्री रहता है उसे भी वह डिलीट कर लेता है, कुछ भी मेंशन नहीं हो पाता कि अपने लास्ट टाइम क्या क्या था क्या नहीं किया, तो कोई भी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होता। तो उसके उसे चेक कर लेते हैं गिट स्टैश पॉप, गिट स्टैश पॉप। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है सक्सेसफुली डन हो गया है, लेकिन ये जो कमांड है हमारा गिट गिट स्टैश पॉप, ये हिस्ट्री मेंटेन नहीं करता है, सब चेक कर लेते हैं गिट हिस्ट्री मेंटेन करता है कि नहीं करता है। गिट स्टैश लिस्ट, ये तो कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है, हमको दिख रहा है कि आपका जो चेंज है यहाँ पर दिख रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं गिट स्टैश क्लियर कर देते हैं, गिट स्टैश क्लियर।
आपका जो भी आपने चेंज किया सब गायब हो गया है। अब यहाँ पर आकर के हम, लेकिन आपका जो लेटेस्ट अपडेट आता है वही आपको मेंशन करता है, आपके रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग एरिया में वही मेंशन करता है। और यहाँ पर हम यूज करते हैं गिट स्टेज लिस्ट, गिट स्टेज लिस्ट, इसे हम इसे यूज करते हैं। तो देख रहे हैं कि हमारा जो भी लास्ट हमने यूज किया था यहाँ पर, तो हमारा जो हिस्ट्री था मेंशन कर रहा था कि हम अभी भी हमारा जो हिस्ट्री है गिट स्टेज को यूज करने के बाद भी हमारा हिस्ट्री था, उस पर हमने क्या किया, गिट स्टेज क्लियर कर दिया। तो जो हिस्ट्री था वो अभी खत्म हो गया, कोई हिस्ट्री नहीं है इसकी, लेकिन हमारा जो लेटेस्ट अपडेट था वो हमको यहाँ पर मिल चुका है। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।